शिरडी साईं बाबा के साथ पीछे ये बाबा का जो अम्ब्रेला यानी कि छाता लेकर चल रहे हैं, आखिर ये कौन से व्यक्ति हैं? फोटो थोड़ी क्लियर नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये भागोजी शिंदे हैं। कौन थे भागोजी शिंदे? और बाबा का छाता पकड़ के पीछे चलते थे। यही नहीं, जो समाज में अनेक लोग होते हैं वो लोग भी भागोजी शिंदे के पास नहीं जाते थे। ऐसा क्यों? और बाबा के क्लोजेस्ट भक्त द्वारका माई में सुबह सुबह पहली बार कोई एंट्री लेता था तो उन भक्तों में से एक थे भागोजी शिंदे। तो ये वीडियो है भागोजी शिंदे के ऊपर, जिसमें हम भागोजी शिंदे से जुड़ा हुआ इतिहास और बाबा के कितने वो क्लोज भक्त थे और इस पिक्चर के पीछे वो अम्ब्रेला लेके कैसे चल रहे हैं वो सब जानेंगे। देखिए, भागोजी शिंदे लेप्रोसी के शिकार थे। लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में व्यक्ति का स्किन यानी कि जो त्वचा है वो गलने लग जाती है और वो गलने के साथ साथ वो बिल्कुल खराब होने लग जाती है, जिसे इंग्लिश में लेप्रोसी या फिर कुष्ठ रोग कहा जाता है। अगर आप इमेजिन कीजिए आज कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको लेप्रोसी हो या कुष्ठ रोग हो, आप उस व्यक्ति के पास भी नहीं जाएंगे क्योंकि शरीर गलने लग जाता है, उसमें से अलग अलग बदबू आने लग जाती है और उस व्यक्ति के जो समाज है वो उसको दूर कर देता है। लेकिन बाबा, जो कि हर एक व्यक्ति से बराबर प्रेम करते थे, उसका धर्म कोई हो, उसकी जाति कोई हो, उसका रंग कोई हो, उसका रूप कोई हो, ठीक उसी तरह से बाबा ने जो भागोजी शिंदे थे कुष्ठ रोगी, उन्हें अपने पास बैठाया। ना सिर्फ अपने पास बैठाया, अपना कंबल उड़ाया, अपनी चिलम में से चिलम पीने को दी, अपना पानी दिया पीने को, और बाबा के सबसे करीबी भक्त बाबा के हाथ पैर में जो मसाज किया करते थे वो भी भागोजी शिंदे किया करते थे। तो एक बात यहाँ से तय हो जाती है, अक्सर जो बाबा के ऊपर प्रश्न पूछते हैं, क्या वो एक कुष्ठ रोगी के पास जाके उनके साथ रह सकते हैं? बाबा ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति देखे या फिर यहाँ तक कि उसको कितना गंभीर स्किन रोग है, स्किन डिसीज है, उसके बाद भी भागोजी शिंदे को अपने पास रखा। भागोजी शिंदे जो थे उनको समाज ने कहीं ना कहीं उस जमाने में अलग तो किया होगा, लेकिन बाबा ने उन्हें अपने पास हमेशा रखा। बदले में भागोजी शिंदे का प्रेम भी बाबा के साथ बढ़ता चला गया, जिस वजह से एक समय ऐसा आया जब बाबा से उन्होंने ठीक होने के लिए भी इच्छा नहीं रखी। हुआ ये करता था कि भागोजी शिंदे जो हैं वो बाबा के साथ पीछे अम्ब्रेला यानी कि छाता लेकर चलते थे। और जो इस तस्वीर में आपको पीछे व्यक्ति दिख रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा चेहरा ढक रखा है, शायद समाज की वजह से, क्योंकि समाज उन्हें उस नज़र से देखता होगा, उनको दूर करता होगा अपने से, छुआछूत की बीमारी समझता होगा, जिस वजह से वो दूर रहते थे। और अगर आप इस फोटो में भी ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने अपना पूरा शरीर ढक रखा है। तो बाबा के साथ जरूर थे और एक समय बाद उन्हें समाज की परवाह भी नहीं थी, तो छाता लेके हमेशा बाबा के साथ चला करते थे। बाबा के एक प्रधान सेवक भी थे और द्वारका माई में सबसे पहले सुबह सुबह द्वारका माई में जाते थे, साफ सफाई करते थे, बाबा के लिए दिए जलाते थे और साथ ही में बाबा ने एक काम भी दिया था उनको। बाबा के हाथ पैर मसाज किया करते थे, सीधा हाथ मसाज किया करते थे। एक बार बाबा धुनी माई के पास बैठे हुए थे और बाबा का हाथ जल गया था। उसके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन वो जो हाथ जला था वो कई समय तक उस पर निशान था। तो भागोजी शिंदे का ये काम होता था कि वो घी से जो है वो बाबा के हाथ पे मसाज किया करते थे। बाबा का जो कंबल था वो ओढ़ लिया करते थे। बाबा को किंचित मात्र भी उनसे भेदभाव नहीं था। बाबा अपना कंबल ओढ़ने को दे देते थे, यहाँ तक कि बाबा की चिलम जब वो जलाते थे तो खुद भी लेते थे और बाबा को भी देते थे। जिसके बाद बाबा के ही घड़े से पानी पीना, बाबा के साथ उठना बैठना, भोजन करना, ये भागोजी शिंदे का चलता था। तो भागोजी शिंदे को बाबा ने कभी दूर नहीं किया। एक बार वो बीमार थे, मतलब घर पे ही थे, उठ के द्वारका माई भी नहीं आ पाए, तो बाबा अचानक उनके घर के बाहर पहुंच गए भिक्षा लेने के लिए। जब उनके बड़े भाई रघु जी ने बताया कि जो भागोजी है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बिस्तर पर ही है और वो उठ नहीं पाएगा, बाबा गए और बाबा ने एक सरिया, लोहे का सरिया लिया और उनकी पीठ पे टच कर दिया, जिसके बाद थोड़े ही समय बाद वो रिकवर होने लग गए और वो दोबारा द्वारका माई में आने जाने लगे। तो बाबा ये भी ध्यान रखते थे कि भागोजी को कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, समाज उन्हें कुछ भी कह रहा हो, लेकिन उनका प्रेम और उनका विश्वास उनके सदगुरु साईं बाबा पर था। तो भागोजी शिंदे को बाबा अक्सर कार्य दिया करते थे। वो द्वारका माई की साफ सफाई, बाबा के हाथ के मसाज, बाबा के साथ छाता लेके चलना, कई तस्वीरों में उनका इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक बार क्या हुआ, भागोजी शिंदे जो हैं वो द्वारका माई में बैठे हुए थे। बाबा ने उनकी सेवा से प्रसन्न होने के बाद बाबा ने उनसे कहा कि भागोजी, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा पूरा का पूरा कुष्ठ रोग ठीक कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक कर दूंगा, अगर ये तुम चाहो तो भागोजी का आप जवाब सुनिएगा जो किसी भी भक्त के लिए बहुत खास है। भागोजी बोलते हैं कि बाबा, ये कुष्ठ रोग से मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि मेरी स्किन जल रही है, गल रही है, लोग मुझसे नफरत करते हैं, लोगों को बदबू आती है, जैसा भी है,
आपको अगर एक वरदान देना ही है या एक इच्छा मेरी पूरी करनी है तो ये करना कि कभी भी मुझे अपनी परम सेवा से दूर मत करना, और जब मैं चाहूँ, जब द्वारका माई में आ सकता हूँ, कभी भी मुझे द्वारका माई से बाहर मत करना और हमेशा आपके करीब रखना। तो आप देखिए, जहाँ पर उनका पूरा जीवन जिस चीज़ से प्रभावित हो रहा था, कुष्ठ रोग लेप्रोसी से प्रभावित हो रहा था, उसका निवारण, उसका सॉल्यूशन ना करने के बजाय उन्होंने बाबा से ये मांगा कि उन्हें अपनी सेवा से कभी दूर मत करना। और कई किताबों में तो ऐसा भी जिक्र है कि भागवत शिंदे जब बाबा के साथ पानी पिया करते थे या बाबा का कम्बल ओढ़ा करते थे तो बहुत हद तक वो ठीक भी होने लग गए थे। लेकिन उनके मन में ऐसी कोई इच्छा थी नहीं कि वो ठीक हो जाए पूरी तरीके से। उनकी बस एक ही इच्छा थी, बाबा की सेवा करना, बिना किसी फल के, बिना किसी सोच के कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं कुष्ठ रोग से ठीक हो जाऊंगा। नहीं तो बाबा तो उनका कुष्ठ रोग कभी भी ठीक कर देते। और शायद बाबा की इस परीक्षा में वो उस समय सफल हुए जहां पर आज तक कोई व्यक्ति पहुंच भी नहीं सकता। 1918 में बाबा ने महासमाधि ली, तब तक भागवत जी शिंदे उनके परम सेवक थे, उनकी सेवा किया करते थे। 1921 के आसपास भागवत जी शिंदे ने अपनी आखिरी सांस ली, और भागवत जी शिंदे उन भक्तों में से एक हैं जो बाबा के सबसे करीब ही रहे, और साथ ही में समाज के वो करीब हो ना हो, बाबा के करीब हैं तो उन्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। भागवत जी शिंदे को अगर आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे और बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाएंगे एज अ भक्त। क्योंकि कई बार चीज़ों में ऐसा होता है कि हम समाज की परवाह बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, बजाय जो हमें अपने सदगुरु, अपने ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए उससे भी ज़्यादा। तो भागवत जी शिंदे एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से अपने सदगुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए, भले ही दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास या बाबा से जुड़े हुए भक्तों की कहानियां जानना चाहते हैं तो मैं बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।